हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 39। क्या बोला है? अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराडे, ठीक है, इज कनेक्टेड टू एन ऑसिलेटर गिविंग एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है? एक ऑसिलेटरी सर्किट है। ऑसिलेटरी सर्किट में क्या होता है? कैपेसिटर होता है और एक एसी सोर्स होता है। एसी सोर्स का जो ईएमएफ है वो दे रखा है अपने को 10 साइन ओमेगा टी। ये वी जो है वो क्या है? यूनिट्स हैं, तो मैं उसको स्किप कर जा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो 10 साइन ओमेगा टी, यानी कि पीक वोल्टेज क्या आ गया? 10। पीक वोल्टेज क्या है? 10 है, ठीक है। नाउ फाइंड द पीक करेंट्स इन द सर्किट्स फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 10, 100, 500 एंड 1000। तो देखो यार, कैपेसिटर का पीक वोल्टेज तो अपने को 10 दिया है, ये अपन डिस्कस कर रहे ऑलरेडी, है ना। अब मैं बात करूँ कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस की, तो कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस इससे दिया जाता है, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। तो जब मैं ओमेगा इज इक्वल टू 10 रखता हूँ तो एक्स सी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 10, यानी कि जो 1 अपॉन सी, तो सी क्या है भाई? 10 है, तो ये सी इंटू ये क्या है? एफ है, जो कि 10 माइक्रो फैराडे में लिख रखा हूँ। इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड केस में जब ओमेगा 500 हो तो एक्स सी बराबर क्या करोगे? 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू कितनी रखोगे भाई? ओमेगा की वैल्यू रखोगे 500, है ना। ओमेगा की वैल्यू 500 और सी की वैल्यू 10 माइक्रो फैराड है, तो आएगा आंसर 200। उसी तरीके से ओमेगा जब 100 आएगा तो एक्स सी की वैल्यू 10 का पावर 3 आएगा, और ओमेगा जब 1000 रहेगा तो एक्स सी कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं पहले ही कैलकुलेट करके बैठ चुका हूँ कि अलग अलग ओमेगा के करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है, यानी कि जो एक्स सी है, वो कितना कितना आएगा। अब पहले केस की बात करते हैं। जब ओमेगा कितना है? 10 है, तो मेरा जो रिएक्टेंस आया कैलकुलेट करने में वो कितना आया? 10 का पावर 4 आया, ठीक। अब हाँ, अब सोचो यार, इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो अगर मैं इम्पिडेंस की बात करूँगा तो इम्पिडेंस क्या होता है? इम्पिडेंस होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ आर तो ज़ीरो है, तो एक्स जितना उतना इम्पिडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो z बराबर एक्स आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो z बराबर भी क्या हो गया? 10 का पावर 4 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं करंट की बात करता हूँ, करंट की अगर मैं बात करूँ, अब क्या पूछा क्या है? पीक करंट निकालना है ना। तो पीक करंट कितना हो जाएगा? पीक वोल्टेज अपॉन z, ठीक है। तो पीक वोल्टेज कितना है? 10 है, तो 10 अपॉन z, यानी कि 10 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 10 का पावर -3, ठीक। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस में क्या है भाई? दूसरा केस में ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 500, और उस केस में जब अपन एक्सी निकाले तो कितना आया? 200 आया, ठीक है। एक्सी अगर 200 आया तो आई नॉट क्या आ जाएगा भाई? ओमेगा कितना है? 500, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन ई नॉट बाय जेड, है ना। और z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एक्सी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं, ठीक है। तो 10 अपॉन z, यानी कि 200, ठीक। तो ये आ जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? हाँ यार सॉरी, सेकंड केस ये है, ये थर्ड केस हो गया, है ना। ये थर्ड केस है, तो इसको मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो 10 अपॉन 200 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 20, तो ये कितना हो गया? 0.05, ठीक। और ये एम्पियर में आएगा, यूनिट्स ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड केस की अगर मैं बात करूँ, तो ओमेगा बराबर 100 है, और रिएक्टेंस कितना है? 10 का पावर 3 आया। रिएक्टेंस 10 का पावर 3 मतलब z भी 10 का पावर 3 आया। तो आई नॉट मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन 10 का पावर 3, तो ये कितना आ गया? 0.01, ठीक। यार यहाँ पर कुछ एक मिनट रुकना, बाय 2 इज 0.5, 0.05, हाँ ठीक है, चलो ये भी बिल्कुल सही है। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ केस की। फोर्थ केस में ओमेगा बराबर 1000 आया, तब एक्सी बराबर क्या है? 100 आया, तो आई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी?
मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि 10 अपॉन जेड, जेड की वैल्यू क्या है एक्सी के बराबर जो कि है 100, इसका मतलब ये कितना आ गया 0.1, ठीक है। और सब कुछ एम्पियर में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ध्यान दो भाई कैपेसिटेंस अपने को माइक्रोफेराडे में दिया हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ पर 10 × 10⁻⁻6 किया है हर जगह, ठीक है ना, यहाँ पर भी, और ये भी 6 है ना, यहाँ पर भी कुछ 1/1000 × 10, हाँ ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है ना, थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, हौच पौच हो गया, ठीक है ना। अब आंसर चेक करना चाहो तो कर लो भाई, देखो पहले पार्ट का आंसर 0.1 × 10⁻³ आया है ना, बिल्कुल सही है। सेकेंड पार्ट का आंसर आया है 0.01, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड का 0.05 आया है, बिल्कुल सही है। और फोर्थ का 0.1 आया है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आंसर बिल्कुल सही है, प्रोसेस बिल्कुल सही है, ठीक। तो कर लेना आराम से, प्योर कैलकुलेशन है यार, ठीक है ना। एक पार्ट भी कोई मैं सॉल्व करके दिखा देता तो वो भी सफिशिएंट था, है ना। सिंपली क्या करना है आपको, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराडे के करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंस निकालना है, जिसकी वैल्यू होती है 1/ωc। उस रिएक्टेंस को अपने को Z के बराबर मानना है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो जितना भी आपका रिएक्टेंस होगा वही आपका इम्पिडेंस बन जाएगा, ठीक है। और पीक करंट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, पीक वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस निकालते हैं, इम्पिडेंस करते हैं, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।